दिनों के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर के 2005 आ गया, 11 आ गया, 14 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 22 आ गया, फिर 24 आ गया। सर, कभी मौका बिहार की जनता को नहीं मिला समझने का नीतीश कुमार जी को? अरे सब बार पिछले ही बार इनको समझ आ गया था, बिहार की जनता इनको समझा दिया था कि 37 को सीट पर इनको अटका दिया था। तो अगर अटका दिया इनको, तो फिर भी ताज तो इन्हीं को पहनाया गया, क्यों ऐसा? तो जिन कारणों से पहने हैं, कांटे का ताज इस बार इनको मिला है। इनको बढ़िया ताज नहीं मिला है, कांटे भरी ताज मिला है इनको। और इस बार ये चला लें सरकार को, और कैसी बेइज्जती होगी, क्या होगी, अब तो आने वाला चुनाव इनको समझा देगा। क्या या कोई बीजेपी का ये मतलब कोई मजबूरी है कि एक ही चेहरा बिहार में है, नीतीश कुमार, उन्हीं को लेना है, उनके अलावा क्या बीजेपी के पास कोई नया चेहरा नहीं है? बीजेपी के पास लीडर ही नहीं है। बीजेपी के पास कोई लीडर है क्या? आप देख लीजिए बिहार में कोई लीडर है उनके पास? सम्राट चौधरी भी आरजेडी के लोग हैं। सबसे प्रथम बार सम्राट चौधरी को किसने मंत्री बनाया? यही लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया था, जिसको हाईकोर्ट ने हटा दिया था। तो उनके जनसंघ और आरएसएस के परिवार में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बिहार को लीड कर सके। वो समाजवादी और बहुजन समाज का लोग ही उसको लीड कर रहा है। सर, तो फिर अगर ऐसा नहीं था तो सारी दुनिया जान रही है कि INDIA इंडिया की जब महागठबंधन की सरकार बनी एक बार फिर से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से महागठबंधन में थे लालू जी के साथ में, आरजेडी के साथ में, तो फिर हटने का क्या कारण? यही माननीय लालू प्रसाद यादव और हम लोगों से गलती हुई कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का। ये हम लोगों से गलती हुई है। अब ऐसी गलती हम लोगों से और माननीय लालू प्रसाद यादव जी, चाहे कांग्रेस, इस तरह की कोई गलती अब नीतीश कुमार को अपने पाले हम लोग नहीं लाने वाले। तो क्या लगता है 2024 में संपूर्ण रूप से सरकार चलेगी या बीच में भंग होने का आसार नजर? 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में देश की सरकार बनने जा रही है श्रीमान। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और खड़गे साहब जो एक दलित परिवार से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग चिट फंड कंपनी नहीं चलाते हैं, हम लोग लोकतंत्र का कंपनी चलाते हैं जिसमें जनता मालिक होती है। और खड़गे साहब दलित का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। चिट फंड कंपनी के आदमी अब इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है 24 में। तो अब मतलब रास्ता एकदम साफ हो गया। अभी आपने जो बातें रखी हैं कि खड़गे साहब महादलित परिवार से आते हैं, दलित परिवार, महादलित नहीं, दलित में आते हैं, दलित, तो दलित परिवार से आते हैं और भारत के ऊपर प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, ये इतिहास इस बार बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है कि दलित का बेटा खड़गे साहब, जिसको आज इस बार देश उनको स्वीकार कर रही है। चिट फंड कंपनी वाला लोग आता है, राजनीति करता है, कभी वो दल में, कभी वो पत्ता चाटेगा, कभी वो पत्ता चाटेगा। इस तरह का पत्तल चट लोगों से देश को निजात देने के लिए कांग्रेस आ रही है। और बिहार में इस बार 40 का 40 सीट लालू यादव कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी देश की। खड़गे साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आपकी आज की सोच है, जबकि INDIA इंडिया की जब सरकार बन रही थी तो कह सकते हैं वो जो प्लान था, वो सारे प्लान तो नीतीश कुमार के थे। उन्होंने पहली मीटिंग एक बात सुन लीजिए हमारी बात। देश में दलितों का आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? कांग्रेस खत्म कर रही है, लालू यादव खत्म कर रहे हैं, ये तो भाजपा खत्म कर रही है। देश में जो आज एक मुसलमान को टारगेट करके जो राजनीति हो रहा है, कौन कर रहा है? लालू यादव कर रहे हैं। लालू यादव तो कहते हैं माई समीकरण, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ मिलकर राजनीति करते हैं। ये क्या कि मुसलमान को हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, ऐसा थोड़ी होता है। देश वसुधम कुटुंबकम की बात करता है। ये देश भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान पर चलता है कि मनुस्मृति पर चलता है। मनुस्मृति पर इस देश का संविधान ये नरेंद्र मोदी जी चलाना चाहते हैं, जिसके आज सहयोगी बने हैं नीतीश कुमार। मनुस्मृति देश में नहीं चलेगा, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का कानून चलेगा। और लालू प्रसाद यादव जी बिहार को नेतृत्व करेंगे, तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। क्या लगता है कि एक बार मान लिया जाए लालू जी नेतृत्व करें, तेजस्वी जी नेतृत्व करते हैं, क्या लगता है बिहार का वो रफ्तार, विकास का जो रफ्तार है, स्पीड पकड़ेगी? एक बात बताएं आपको,
अगर कोई बकरी चलाने वाला, स्टेशन पर पूड़ी बेचने वाला को अगर किसी ने एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, मंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, नीतीश कुमार कै गो दलित पिछड़ा को मुख्यमंत्री, मंत्री और एमपी एमएलए बनाए हैं? बताइए, एक भी नाम बता दीजिए। ठीक है, मान लेता हूं लालू यादव जी ने सबको मंत्री मिनिस्टर बना दिया, सबको कुर्सी पर बैठने के लिए, आवाज बोलने के लिए उन्होंने एक आवाज दिया, एक मौका दिया। हाँ। ठीक है, लेकिन आपका बिहार विकास कहाँ किया? आज भी वही बिहार है जो 1990 उठा लीजिए, 80 उठा लीजिए, 70 उठा लीजिए, क्या विकास किया है? 4 को विकास का मुद्दा बता दीजिए। एक बात बुझिए, नीतीश कुमार जी 20 बरस से राजनीति कर रहे हैं ना, हाँ, मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में कहाँ का मजदूर मारा पीटा जा रहा है? महाराष्ट्र में कहाँ का मजदूर पीटा जा रहा है? बिहार का। तो आपने क्या विकास किया? विकास करते तो यहाँ का मजदूर यहाँ काम करता। एक सुई का फैक्ट्री नीतीश कुमार 20 बरस में लगाए हैं। नहीं, अगर नीतीश जी नहीं लगाए हैं तो लालू जी की सरकार रही, राबड़ी जी की सरकार भाई, रही, मेरे- और बाद में तेजस्वी यादव आ गए, अरे उनके भाई भी आ गए, तेज प्रताप जी भी आ गए ना बात सर। समझिए ना भाई, आप भी और मीडिया की तरफ बात नहीं करें। नहीं, हम और मीडिया की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। आप निष्पक्ष मीडिया की तरफ बात। तेजस्वी और लालू यादव ने जो आवाज दिया, जो विकास किया, उस विकास की तुलना जो खटिया पर बैठने का जिसको अधिकार नहीं था, लालू यादव कहे कि आगे बढ़ो और अपनी अधिकार को लड़ो। नीतीश कुमार जिसकी राजनीति कर रहे हैं, अब तो सम्राट चौधरी को अपना पगड़ी खोलना चाहिए ना भाई। अब तो पगड़ी खोलना चाहिए तेजस्वी सम्राट चौधरी को। और यही विजय सिन्हा